नमस्कार, आज का यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आस्था। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुलायम सिंह यादव की स्मृति में तैयार होने जा रहे सैफई में बनने वाले स्मारक की, यूपी पीएससी द्वारा जारी होने वाले एग्जाम कैलेंडर 2024 की, यूपी में कहां बनेगा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट, और अंत में बात होगी यूपी में भव्य तरीके से तैयार की गई यूपी विधानसभा गैलरी की। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मुलायम सिंह यादव के 85वें जन्मदिन पर सैफई महोत्सव ग्राउंड में समाधि स्थल के पास उनके स्मारक का शिलान्यास हो गया। 8.3 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे इस स्मारक में करीब 80 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अन्य खासियतों की बात करें तो नेताजी की ये प्रतिमा कांसे की भव्य प्रतिमा होगी। प्रवेश द्वार से समाधि तक पहुंचने के लिए श्रृंखला, चौक और प्रांगण होंगे। दोनों तरफ रम्य स्तंभों की योजना भी बनाई जा रही है। इससे दर्शकों को एक सुखद वातावरण की अनुभूति हो सकेगी। म्यूजियम में मुलायम सिंह की सादगी और गुणवत्ता की भी झलक देखने को मिलेगी। इसके पार्श्व में एक दृश्यावली, मध्य में एक स्मृति सभागार होगा। इसी में नेताजी की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी। सभागार तक आवागमन के लिए चारों तरफ घास के मैदान भी होंगे। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तारीख का औपचारिक ऐलान एग्जाम कैलेंडर के माध्यम से होगा। पिछले वर्ष के पैटर्न के आधार पर यूपीपीएससी द्वारा एग्जाम कैलेंडर 2024 को दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान जारी किया जा सकता है। ऐसे में अगले साल आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन की तारीख का ऐलान वर्ष 2024 के लिए एग्जाम कैलेंडर के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार एग्जाम कैलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.up.nic.in पर लिंक के एक्टिव होने के बाद डाउनलोड कर सकेंगे। वैसे यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2024 को दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में राम मंदिर निर्माण के बाद अब पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस कारण शहर में कचरे के निस्तारण के मुद्दे को अहम माना जा रहा है। यूपी में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए उत्तर भारत का पहला और सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगने जा रहा है। 20 टन की क्षमता वाले इस प्लांट को यूपी के अयोध्या जिले में ही लगाया जाएगा। यानी इस संयंत्र में रोजाना 20 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए 2 रिएक्टर लगाए जाएंगे और शहर में 100 कचरा संग्रह बॉक्स को भी लगाया जाएगा। इसके लिए प्राइवेट कंपनी यहाँ 2 चरणों में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से कूड़ा उठाने वाले व रिक्शा वालों को भी जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें भी बेहतर रोजगार मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में बच्चों और किशोरों पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में 10 ऐसे बैक्टीरिया, वायरस व फंगस सक्रिय हैं जो बच्चों और किशोरों की किडनी खराब कर रहे हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का शिकार बना रहे हैं। ये बात बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के एक रिसर्च में सामने आई है। बच्चों और किशोरों को ये समस्या होने पर रिपोर्ट आने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। अब इसके लिए सटीक एंटीबायोटिक दवा तय कर दी गई है। अब रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही तुरंत सटीक एंटीबायोटिक देकर बीमारी को नियंत्रित किया जा सकेगा। दरअसल किडनी के करीब 130 बाल रोगियों पर अध्ययन किया गया। इसमें से 26 बच्चों में इसी तरह का कोई संक्रमण नहीं मिला, लेकिन 104 बच्चों पर 10 बैक्टीरिया, वायरस व फंगस ने हमला किया है। इन बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस आदि बैक्टीरिया, कैंडिडा प्रोटियस नामक फंगस और रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के शिकंजे में पाया गया। देश में एक अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग एक जटिल मुद्दा है, जिस पर लंबे समय से बहस जारी है। अब यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने भी इस मामले में अपनी आवाज बुलंद की है। पूर्व डीजीपी ने इसके लिए बाकायदा एक नई पार्टी का ही गठन कर दिया है, जिसका नाम बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी है। गठन के बाद पहली बार उन्होंने मीडिया के सामने समस्या को प्रमुखता से उठाया। साथ ही कहा कि बुंदेलखंड राज्य में 15 जिले शामिल करने की मांग उठाई जाएगी। बुंदेलखंड राज्य में यूपी के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले को शामिल करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दामोह, पन्ना, छतरपुर, दतिया, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी और अशोकनगर को शामिल करने की मांग उठा रहे हैं। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने ऊंची छलांग लगाई है। यूपी का सालाना सॉफ्टवेयर निर्यात 40,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इस मामले में लखनऊ ने भी 550 करोड़ का निर्यात करते हुए 150 करोड़ की बढ़ोतरी की है। खास बात यह है कि इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए नेशनल जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम यानी NGIS योजना के तहत 42 नए स्टार्टअप तैयार किए गए हैं।
NGIS के तहत हर क्षेत्र में स्टार्टअप तैयार किए जा रहे हैं। देश में 12 स्थानों पर इस योजना के तहत केंद्र बनाए गए हैं। यूपी में लखनऊ और प्रयागराज में 2 केंद्र हैं, जिनके जरिए स्टार्टअप तैयार किए जा रहे हैं। वहीं इस योजना में फंड के अलावा 6 माह तक 30,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब जेंडर बदलने के लिए तैयार नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जेंडर डिस्फोरिया पीड़ित मरीज या फिर ट्रांसजेंडर अगर जेंडर बदलवाना चाहते हैं तो सर्जरी से पहले कम से कम 1 साल तक नए जेंडर के वेश में रहना होगा। प्रदेश में इस तरह के मामले बढ़ने के बाद PGI के डॉक्टरों ने इसकी गाइडलाइन तैयार की है। विश्व में अलग अलग जगहों की गाइडलाइंस का अध्ययन कर यूपी की गाइडलाइन को तैयार किया गया है। इसके तहत किसी भी शख्स को जेंडर चेंज सर्जरी करवाने के 1 साल तक नए जेंडर के वेश में रहना होगा। इस दौरान हार्मोन थेरेपी देने के साथ ही पूछा जाएगा कि वह सर्जरी करवाना चाहते हैं या नहीं। किसी भी स्टेप में इनकार पर प्रक्रिया रोक दी जाएगी। जेंडर बदलने के बाद मरीज के सारे प्रमाण पत्र फिर से बनाए जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर के लिखित प्रमाण पत्र के बाद DM से अनुमति लेनी पड़ती है। फिर आधार कार्ड, पासपोर्ट व अन्य प्रमाण पत्रों में नई पहचान दर्ज होती है। इसमें नई फोटो के साथ नया नाम भी दर्ज किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सरकारी बस चलाने वाले एक ड्राइवर की बेटी श्रुति सिंह ने अपनी सफलता की कहानी को साबित कर दिखाया है, जिनका चयन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर पद के लिए हुआ है। श्रुति सिंह ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी AFCAT में पूरे देश में दूसरी रैंक हासिल कर मेरठ सहित पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया है। वह जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर पद के लिए हैदराबाद के एयरफोर्स एकेडमी में अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगी। श्रुति सिंह मेरठ के पल्लवपुरम की रहने वाली हैं। श्रुति के मुताबिक उनके पिता रोडवेज में ड्राइवर के तौर पर कार्य करते हैं और उनकी माता हाउसवाइफ है। अपने माता पिता के साथ ही श्रुति ने अपनी बहन मेरठ से पूर्व जिला पंचायत सदस्य मीनाक्षी भराला का भी धन्यवाद किया है, जिन्होंने उनकी बहुत मदद की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने की रफ्तार को तेज कर दिया है। राजस्व मामलों में लापरवाही बरतने वाले 60 मंडलायुक्त और 7 जिलों के DM को जवाब तलब का नोटिस भेजा है और अक्टूबर महीने की समीक्षा में लापरवाही पर अधिकारियों से जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि सरकार संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री ने अक्टूबर माह में राजस्व वादों के खराब निस्तारण पर प्रदेश के 7 मंडलायुक्त और 7 DM को जवाब तलब का नोटिस भेजा था। मिली हुई जानकारी के मुताबिक लापरवाही मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिए जा सकते हैं। लापरवाही करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार फील्ड से हटाकर सचिवालय में बैठा सकती है। कुछ माह पूर्व अगस्त महीने में मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही डिजिटल गैलरी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया था। उसके बाद से ही पूरी गैलरी को मॉडर्न लुक देने का काम लगातार चल रहा था, लेकिन अब ये गैलरी पूरी तरह से बनकर तैयार है। विधानसभा में मुख्य दरवाजे से एंट्री करने पर इस डिजिटल गैलरी की भव्यता और खूबसूरती देखने को मिलेगी। इस गैलरी में लगभग 18 खंबे हैं, जिन्हें खूबसूरत वॉलपेपर से नई भव्यता दी गई है। इनमें से 12 खंभों को डिजिटल स्क्रीन से सजाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी 403 सदस्यों की तस्वीर भी दिखाई देती है। इसके अलावा सरकार की योजनाएं भी इस डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। गैलरी में डिजिटल कॉरिडोर भी बनाया गया है, साथ ही 5 आकर्षक झूमर लाइट भी इस डिजिटल कॉरिडोर में लगाई गई हैं। आज का यूपी में इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।